अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABS स्पीड न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। आइए डालते हैं आज की अहम खबरों पर एक नज़र। अब सऊदी अरब से सोना या नकद रकम लाने और ले जाने के उसूल हो गए तब्दील। पहले 60,000 रियाल नकद रकम लाने की थी इजाज़त, मगर अब मनी लॉन्ड्रिंग के रोकने के लिए इस रकम को कर दिया 40,000 तक महदूद। इसी रकम के एवज में जेवरात ले जाने की दी गई इजाज़त, मगर तमाम प्रूफ्स कस्टम को करने होंगे फराहम, वरना सामान के नुकसान के साथ होगी आपको भी मुश्किल। ईरान और अमेरिका के दरमियान फिर एक बार शुरू हो गई जंग। अमन मुआहदे के दस्तखत के बाद इसराइल के दबाव में आकर अमेरिका ने कर दिया ईरान के अहम इलाके पर हमला। इसके बाद ईरान ने भी जवाबन कार्रवाई में बहरीन कुवैत में मौजूद अमेरिकन बेसिस को बनाया हमले का निशाना। ये कोई AI से बनाई गई नहीं है वीडियो, बल्कि सबसे खूबसूरत मुल्क माने जाने वाले स्विट्जरलैंड का है हकीकी मंजर, जहां फी घंटा हजारों मीटर की रफ्तार से आने वाली तूफानी बारिश ने हिला कर रख दिया मकामी अवाम को। वीडियो में महसूस किया जा सकता है खौफनाक तूफानी हवाओं और बारिश का मंजर। एक ऐसी अजब कौम है दुनिया में मौजूद। इजरायली फोर्स अपने जुल्म के दहाने पर फलस्तीनियों की जानिब से लगाए गए कदीम दौर के अहम जैतून या कीमती दरख्तों के बागीचे को कर दिया तबाह। इस बागीचों की वजह से पलते हैं हजारों फलस्तीनी खानदान। इसराइल के PM ने खाई कसम, कहा कि मेरा है निशाना तुर्की, ओमान, मसर, मुल्क शाम, लुबनान, ईरान। इन पर हमला करके मैं अपना झंडा ना गाड़ दूं तब तक नहीं रहूंगा खामोश। किसी भी वक्त इन टारगेटेड ममालिक पर हो सकते हैं हमले। भारत देश की पुलिस समझकर एक अंधे भक्त ने फ्रांस की पुलिस से सिर्फ धक्का लगने पर ले लिया पंगा। पुलिस का धक्का लगने पर भारत पुलिस समझकर बरस पड़े पुलिस पर चचा। फिर चचा को याद दिलाया, आप भारत में नहीं फ्रांस में है मौजूद। हर जगह अपने देश की दादागिरी नहीं चलती मार्केट में। दुनिया के कई ममालिक गुज़िश्ता 72 घंटे से हैं बेहद परेशान। क़यामत कुबरा से पहले क़यामत सग़रा हो रही है बर्पा कई ममालिक में। क्या वाक़ई में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यामत से पहले वाली पेशन गोइयाँ आ गई बिल्कुल करीब। कैलिफोर्निया में ज़लज़ला, जापान में ज़लज़ला, वेनेज़ुएला में ज़लज़ला, अफगानिस्तान में ज़लज़ला, इटली, चाइना, फिलिपाइन, इंडोनेशिया, रशिया, क्यूबा, अमेरिका। सिर्फ 1 जून के महीने में ही ज़लज़लों ने मचाई इतने ममालिक में तबाही। क्या वाक़ई क़यामत आ चुकी है करीब। इटली और जर्मन में गर्मी ने जीना कर दिया आम इंसानों का मुहाल। बेतहाशा गर्मी की लो से कई अफराद की जान खतरे में। सड़क पर मौजूद सिग्नल्स भी पिघल गए धूप की तिवाज़त से। कई मकामात पर गाड़ी के टायर्स और डांबर की रोड भी पिघलने लगी धूप की गर्मी से। फिर इंसानों के दिमागों का क्या होगा हाल, मुल्क भर में अलर्ट कर दिया जारी। आलम इस्लाम और दीनी कीलों में हुआ एक और बड़ा नुकसान। दीनी उलूम और दरसगाहों की मशहूर मारूफ शख्सियत हजरत मौलाना सलमान हुसैनी नदवी साहब इस दुनिया फ़ानी से कर गए कूच। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इनके सानिया इर्तिहाल की खबर के साथ तमाम दीनी उलूम के खिलों में दौड़ गई गम की लहर। मुंबई में मुहर्रम अल हराम के जुलूस के मौके पर फिल्मी दुनिया के अंदाज में एक शख्स शिया ज़ायरीन के लिबास में मौजूद होकर ताज़िया में शिरकत करने वालों को बांट रहा था तबरुक के तौर पर जहरीले कैप्सूल। इस कैप्सूल को खाने के बाद मुतअद्दिद अफराद हो गए शदीद बीमार। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए फैयाज प्रेमजी नामी इस मुलजिम को गिरफ्तार करते हुए इसके कब्जे से हजारों कैप्सूल कर लिए बरामद। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम हिंदुस्तान हमारा। इसकी यादें और हकीकत हुई ताज़ा। जंतर मंतर पर मोहम्मद जुनैद जो हर मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले हज़ारों तलबा की कर रहे हैं खिदमत। इनकी खिदमत से मुतासिर होकर 180 किलोमीटर दूर से सुनीता अरोरा नामी हिंदू खातून मिलने आई जुनैद से और कहा दर्द भरे लहजे में, बेटा जुनैद तुझसे मिलने आई तेरी माँ 180 किलोमीटर दूर से, और जब भी देश को ज़रूरत पड़ी पहली सफ में खड़े रहे मुसलमान। कौन सोया है ज़मीन पर, किस मज़हब से है ताल्लुक़ नहीं जानते ये अब्दुल चचा, बस जानते हैं इंसानियत को अहमियत देना। लाखों हिंदुस्तानी बच्चों की तालीमी मुस्तकबिल के लिए जंग लड़ने वाले हज़ारों बच्चे हैं जंतर मंतर पर मौजूद। इनको गर्मी महसूस न हो। अब्दुल चचा अपनी नमाज फजर अदा करने की बात कर रहे हैं इन सबको हवा। काश ये मोहब्बत को समझ जाते तुम भी नफरत के पुजारी, तो देश में आज नहीं बटते न कटते राम और रहीम। भारत के होनहार प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी जी की अकल की महारत से सेशल्स मुल्क के अलावा बड़े बड़े दानिशवरान दुनिया भर में हैरान। सेशल्स मुल्क और भारत का रिश्ता है एक ऐसा जैसे नाश्ते का खरी कोको, समोसा और चटनी की तरह। वाह मोदी जी, आपके दिए जाने वाले मिसाल लिखे जाएंगे काले पानी के समंदर पर। बांग्लादेश में पेश आया इंसानियत को झंझोड़ देने वाला एक बदतरीन वाकया। एक बाप के इंतकाल के बाद 2 मरतबा तदफीन रोक दिए मरहूम के सगे बेटे। मरहूम जलील के दोनों बीवियों के बेटों ने जायदाद तकसीम होने तक अपने बाप को दफन न करने की खाई कसम।
بعد ازاں دستاویزات پر دستخط ہونے کے بعد کی گئی باپ کی تدفین، قیامت خود بتائے گی کیوں تھی قیامت ضروری۔ باپ کے مرنے سے پہلے بیٹا سنبھالے گا دھرم کا کاروبار، بیچارے معصوم عوام کو دھرم کے نام پر بیوقوف بنا کر لوٹنے والے ڈھونگی بابا بھی اب سرکاری نوکری کی طرح اپنے ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی جگہ اپنے بچے کو بٹھانے کی تیاری میں مصروف۔ دیواکی نندن کاش اپنی زندگی میں بچے کو بناتے ڈاکٹر، IAS IPS تو ہوتا دیش کا کچھ بھلا۔ بڑے افسوس کا منظر اتر پردیش غازی آباد کے بریل پارک کے قریب ایک قدیم عالیشان مشہور درگاہ کو بغیر کوئی نوٹس کے چلا دیا بلڈوزر، درگاہ کو کر دیا سب کی آنکھوں کے سامنے شہید، مگر اس وقت کسی کے جسم میں نہیں تھی روح، سب ہو گئے تھے مردے پتھر کی طرح۔ آخر کب تک چلے گا یوگی کا ظلم؟ کون ہوگا ایسا بد نصیب جو اپنی زندگی کی آخری گھڑیوں میں بھی مرنے سے پہلے ایسے شوق کرنے کی رکھتا ہوگا خواہش؟ ایک نوجوان کو کینسر مرض کے ظاہر ہو جانے کے بعد مرنے سے پہلے کچھ رقاصوں کے ساتھ لطف اٹھانے کا پیش کیا شوق، تو بے وقوف جاہل دوستوں نے بھی اس کے شوق کو کیا مکمل، کچھ رقاصوں کو لا کر کھڑا کر دیا سامنے اور یہ لٹاتا رہا بستر مرگ پر لیٹ کر بھی پیسے۔ بہار کا ہے یہ واقعہ، دوسرے کینسر کے مریض نہ کریں ایسے کوئی شوق پیدا۔ بدلتے موسم کے ساتھ اکثر اروناچل پردیش میں لینڈ سلائڈنگ کے واقعات آتے ہیں اکثر پیش، مگر اسی طرح گزشتہ روز بھی اچانک بڑے پیمانے پر ہوا ایک لینڈ سلائڈنگ کا واقعہ، مگر حیرت کی بات اس موقع پر مٹی کے بڑے تودے پر موجود کچھ افراد بچے ہوئے اس حادثے میں قدرتی طور پر۔ بہت ہی افسوسناک واقعہ، SIR سروے کے خوف میں گئی ایک شخص کی قیمتی جان۔ تمام دستاویزات درست کرانے کے لیے بورا بنڈے کے رہنے والے شیخ مجیب نامی شخص نے لگا دیے 1 تا 1.5 لاکھ روپے تک، مگر افسران کی جانب سے ہر دستاویزات کو دیا جا رہا تھا غلط قرار۔ پوری محنت ضائع ہو جانے پر افسوس کے مارے شیخ مجیب نے دے دی اپنی جان۔ عوام کو حکومت نے ڈال دیا ایک خوف کے عالم میں، کسی نہ کسی وجوہات کی بنا پر پیور انڈین اور حیدرآبادی ہونے کے دستاویزات ہے کئی افراد کے پاس کم۔ اردو زبان سے نفرت کرنے والے فسادیوں کو ریاست تلنگانہ میں ہندو مسلم میں تفریقہ ڈالنے کی کوشش ناکام۔ نظام آباد آرمور میں پیدائشی نفرت کا چنٹو BJP کے لیڈر نے ایک مسلم ٹیچر پر کیا تھا پولیس کے سامنے حملہ اور دی گئی گالی گلوچ، جس کے بعد بڑے پیمانے پر کیا گیا احتجاج ہوا کامیاب۔ مجلسی صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی کی فوراً مداخلت کے بعد 24 گھنٹوں میں اس بدماش کو کر لیا گرفتار۔ ریاست تلنگانہ میں قائم امن و امان، بھائی چارگی اور اردو کو دفن کرنے کی تھی ناپاک کوشش۔ تو ناظرین، یہ تھی ABS اسپیڈ نیوز کی تمام تفصیلات۔ دیگر خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے ABS نیوز۔ فی الحال آپ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔